नमस्कार मित्रा, आज हम कल दिल्ली सल्तनत के बारे में बात की थी और आज कल हमने इल्तुतमिश तक की वीडियो रखा था और आज हम इल्तुतमिश के आगे की शास्त्र के बारे में वर्णन करेंगे। ठीक है, जिसमें से हम देते हैं इल्तुतमिश के बाद में उसकी जो पुत्री होती है रजिया बनती है और रजिया से पहले उसका जो एक पुत्र होता है रुकनुद्दीन, वो शासक नवाब बनता है, शासक बनता है। ठीक है, तो इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत लिख ही देते हैं, दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत। ठीक है, इल्तुतमिश 1236 में उनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने पर उन्होंने इल्तुतमिश जब जिंदा था तब तक तो उन्होंने रजिया को सुल्तान बना देता कि मेरे मरने के बाद में रजिया है वो सुल्तान बनेगी। लेकिन वहाँ के जो अमीर थे उन्होंने क्या किया कि रुकनुद्दीन को उनको शासक बना दिया, क्योंकि रजिया को बनाएंगे तो रजिया उनका कभी भी नहीं मानेगी कहना, और यदि रुकनुद्दीन को बनाएगा तो रुकनुद्दीन उनके अनुसार काम करेगा, क्योंकि वो एक स्वतंत्र राजा नहीं रहेगा। क्योंकि अमीरों ने बनाया तो फिर रुकनुद्दीन को उनको इन्होंने शासक बना दिया। ठीक है, रुकनुद्दीन, ठीक है, रुकनुद्दीन को शासक बना दिया। फिर रजिया ने क्या किया था, रुकनुद्दीन को शासक बना दिया और इनकी जो माता थी सात तुर्कान, ये तुर्की एक दासी थी, सात तुर्कान। ठीक है, ये दासी थी, क्या थी, दासी। इसने क्या कहता, आंतरिक मतलब कि राज्य के अंदर जो इनके खिलाफ थे उनको सबको राज्य से बाहर भगा दिया या फिर उनको मारने के लिए मतलब कि पूरा अस्त व्यस्त कर देता राज्य को सात तुर्कान में। ये सात तुर्कान इनको रुकनुद्दीन तो शासक था ही और सात तुर्कान राज्य को भी अपने आसपास भी नहीं देखना चाहती थी, और इसलिए फिर रजिया ने यहाँ से फिर ये चली गई और यहाँ पर मस्जिद थी और मस्जिद के आगे मतलब कि इल्तुतमिश ने एक घोषणा कर रखी थी पहले कि यदि भी कभी किसी के जो परेशानी हो और यदि किसी पर अत्याचार हो रहा तो वो मस्जिद के आगे शुक्रवार के दिन आएगा और वो लाल वस्त्र पहनेगा। जब लाल वस्त्र पहनेगा तो मतलब लोगों को अपना आप मालूम हो जाएगा क्योंकि भाई इनके मतलब कुछ ना कुछ परेशानी है, तब ये मतलब कि यहाँ पर आइए मस्जिद है लाल किले था वहाँ पर। ठीक है, फिर ये रजिया ने क्या लाल वस्त्र पहना और ये वहाँ चली गई। ठीक है, मस्जिद रजिया लाल वस्त्र पहन ली, रजिया लाल वस्त्र पहन के बात चली गई और उन्होंने कहा हमको न्याय मिलेगी। तब वहाँ की जो जनता एकठी हो गई थी और जनता ने रजिया को सुल्तान बना दिया और रुकनुद्दीन को हटा दिया। रजिया को सुल्तान बनाया। रजिया एकमात्र मुगल साम्राज्य मतलब मुगल साम्राज्य में महिला एकमात्र राजा मतलब सुल्तान थी और वो जनता के द्वारा चुनी गई एकमात्र सुल्तान थी। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, एक वो जनता द्वारा चुनी गई सुल्तान थी और दूसरा वो मतलब प्रथम महिला और अंतिम महिला मुगलों की वही थी मतलब रजिया। ठीक है, उसके बाद में कोई नहीं बना था। फिर रजिया बनेगी सुल्तान तो अपने अनुसार वो प्रशासन को काबू में करेगी और रजिया का शासन देखिए 36 से 40 तक। ठीक है, 36 से 40 तक रजिया। फिर इसने क्या किया, प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया और जो इक़्तिदार थे, जो सामंत थे, जो इनके जो अमीर वगैरह थे, उनको सबको फेरबदल किया गया क्योंकि रजिया अपने अनुसार प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना चाहती है। और एक पद था अमीर ए आकूर। ठीक है, इन पद पर जैसे हम अश्वशाला का प्रदान करते हैं, अश्वशाला का प्रदान। अब इन पर अबिसिनिया का मलिक याकूत था, उनको नियुक्त कर दिया था। अबिसिनिया का मलिक याकूत, अबिसिनिया। ठीक है, लिख देता हूँ, अबिसिनिया का मलिक याकूत।
मलिक याकूत। अबिसिनिया का मलिक याकूत को अमीर ए आकुर के पद पर नियुक्त कर दिया था और ये असुसाला का प्रधान था। अब जब जो मेन जो प्रशासन की व्यवस्था थी वो इसको मलिक याकूत को सौंप दी थी और मलिक याकूत अब जो प्रशासन को जो सेनापति होगा, असुसाला का सेनापति होगा, गोरा का सेनापति होगा, तो उनको कभी रात में भी उनकी जरूरत पड़ सकती है। वो रात में भी या कभी दिन कभी 3-4 घंटा भी कभी कभी रजे से बात करने के काम पड़ेगी, सुल्तान से बात करनी पड़ सकती है, यानी कि किस तरह युद्ध किस प्रकार करना है, फिर रणनीति बनानी पड़ती है। ऐसा थोड़ा है कि बोला और काम चल गया और युद्ध के लिए रवाना हो गया, ऐसा सिस्टम नहीं है। मतलब बातचीत भी करनी पड़ती है। तो जब ये मतलब कभी कभार ये आ जाता था और कभी 2-3 घंटे बैठ जाते थे युद्ध के बारे में बातचीत करते, काम किस प्रकार युद्ध करना है, कौन सी फसल होना किस प्रकार करना है। तो अब यहाँ पर अमीर रह करते वो उन्होंने शक करना शुरू कर दिया कि ना ये तो इसके सब में कुछ गड़बड़ है, ये इसको पसंद करती है, वैसा करती है। ये सिस्टम मतलब मलिक याकूत को रज्जे पर लगा दिया अमीरों ने, क्योंकि उनको केवल रज्जे ही पसंद नहीं थी, क्योंकि रज्जे उनके अनुसार काम ही नहीं करती थी। रज्जिया है वो अपने स्वतंत्र रूप से शासन संभाल देती, और उनके अनुसार काम नहीं करेंगे, उनके कहना नहीं मानेंगे, बात नहीं मानेंगे, तो फिर वो कुछ ना कुछ दबाव डालेंगे। ऐसे कर रज्जिया ने एक बठीला के अंदर तबीदीन बठीला, ठीक है, रज्जिया, ठीक है। अब इसके जब रज्जिया सुल्तान बन गए थे और इसने क्या किया था, तबर हिंद बठिंडा इन पर अल्तुनिया को नियुक्त किया, अल्तुनिया, ठीक है। अल्तुनिया ने कुछ समय तक तो इनका बात को मानता रहा, इनके अनुसार शासन वगैरह करता रहा, लेकिन वो क्या तब हिंद दिल्ली से दूर होने के कारण वो इनके स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। मतलब रज्जिया की बात से नहीं मानता था, उसने बोल दिया मैं स्वतंत्र शासन हूँ, मैं कभी भी रज्जिया का मतलब बात कहना नहीं मानूंगा, जो रज्जिया कहे बिल्कुल भी उसके अनुसार काम नहीं करता, मैं स्वतंत्र हूँ और हमारा तब हिंद बठिंडा है वो एक स्वतंत्र राज्य है, ठीक है, वो किसी के मतलब अधीन नहीं है। तब ये बात रज्जे को पता चली, रज्जे ने कहा ऐसा है कि मतलब कि उसने मैंने नियुक्त किया और वो हम मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है और मेरे राज्य से अलग हो रहा है। तो उन्होंने सेना त्याग की और तब के लिए मतलब तब बठिंडा में युद्ध करने के लिए चली गई। और जब दोनों के बीच में युद्ध हुआ, अल्तुनिया और रज्जिया के बीच में, काफ़ी समय तक रज्जिया उनके ऊपर भारी पड़ी, युद्ध में कामयाबी हासिल की, लेकिन कुछ परिस्थिति के अनुसार रज्जिया है वो युद्ध के अंदर कमज़ोर पड़ने लगी, तो अल्तुनिया वहाँ पर भारी पड़ना लगा। तो रज्जिया ने फिर अल्तुनिया ने रज्जिया को गिरफ्तार किया और रज्जिया ने उससे शादी कर ली। किससे? अल्तुनिया से शादी कर ली और फिर ये दोनों ही मिलकर वापस यहाँ पर युद्ध करने के लिए रवाना हुए। कहाँ पर? वापस आए दिल्ली में, दिल्ली से थे, लेकिन यहाँ पर दिल्ली पर जो अमीर थे वो यहाँ पर सोच रहे थे कब रज्जिया जाए, कब यहाँ पर दूसरे को सुल्तान बनाए। तो रज्जिया वहाँ पर गए, पीछे मोइनुद्दीन बैराम साहब, जू नाम एक पता है, जुद्दीन बैराम साहब, मोइनुद्दीन बैराम साहब को नियुक्त कर दिया। और फिर कभी ऐसा माना जाता है कि ये इनसे वापस युद्ध किया था और कहीं पर माना जाता है कि वहाँ पर बीच में इनको कहते हैं ऐसी कोई जगह है, ठीक है, उन पर दोनों को मतलब अल्तुनिया और रज्जिया को साथ में मार देता उनको, ठीक है। यहाँ पर जो लूटपाट करने वाले थे उन्होंने रज्जिया और अल्तुनिया को मार दिया था, वहाँ उन पर आक्रमण करते वो मर गए थे। फिर मोइनुद्दीन तेहरान का शासक बन गया और वो किसके अंदर में था? अमीरों के अंदर मतलब कि अधीन था। अमीर अपने अनुसार जिस प्रकार चाहते थे उस प्रकार शासन को संभाल देते। अब उसकी बात तो कौन माने? मोइनुद्दीन बैराम शाह के साथ बात को मानने वाला है नहीं। फिर मोइनुद्दीन बैराम शाह ये 2 साल तक शासन रहा, 1240 से 42 तक। फिर इनको पद से हटा दिया और इनके साथ दूसरा में युद्ध किया, वो कहता अलाउद्दीन मोहम्मद,
अलाउद्दीन मोहम्मद इनको नियुक्त किया। और ये 1242 से लेकर 1246 तक शासन संभालता है। 1242 से लेकर 46 तक शासन संभालता है। और इसके बीच में ही एक बलबन नाम का सैनिक होता है, वो यहाँ पर शक्तिशाली होने लगता है। और उसने निर्देश दिया कि भाई अलाउद्दीन मोहम्मद है, वो तो इनका जो वंश में है ही नहीं, जो गुलाम का जो वंश है इनका तो वंश में है ही नहीं, फिर इनको शासक माने कैसे। तो उसने अपने कुछ अमीरों को अपने सहयोग में किया और अलाउद्दीन मोहम्मद को उन्होंने हटा दिया। और इनको हटाने के बाद में उन्होंने अपने अनुसार नासिरुद्दीन महमूद को नियुक्त किया। नाम याद करें, नासिरुद्दीन महमूद को नियुक्त किया था। नासिरुद्दीन महमूद याद रखना, भूलना नहीं। इल्तुतमिश का पौधा था, इल्तुतमिश का पोता नासिरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का पोता था नासिरुद्दीन महमूद, इनको नियुक्त किया था बलबन ने। अब आप भी सोच सकते हैं बलबन इनको नियुक्त करेगा तो फिर ये किसके अधीन काम करेगा, इसके अधीन काम करेगा। वैसे भी नासिरुद्दीन महमूद को मतलब कि शासन संभालने के समय कोई भी इतनी इच्छा नहीं थी, मतलब कि जिज्ञासा नहीं थी मैं प्रशासन को संभालूं, तो इसको बलबन ही संभालता था। और बलबन जिस पद पर था उस पद का नाम था नवाब ए ममलिकात। ममलिकात, ठीक है, ममलिकात। और फिर इनके जब नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को नवाब के ममलिकात पर नियुक्त किया था, तो बलबन ने सोचा कि कुछ मेरा भी दायित्व बनता है, मैं भी नासिरुद्दीन महमूद को कुछ न कुछ उपहार के रूप में दूँ, या फिर कुछ न कुछ इनके मतलब कुछ रिश्ते के बारे में कुछ रिश्ते बनाऊँ, ठीक है, इन रिश्ते के बारे में कुछ समझ बनाया जाए। तो इन्होंने अपनी पुत्री थी उनको इनसे शादी करवा दी, पुत्री से नासिरुद्दीन महमूद से शादी करवा दी। अब नासिरुद्दीन महमूद से बलबन ने अपनी पुत्री को नासिरुद्दीन महमूद से शादी करवा दी। तो नासिरुद्दीन महमूद ने सोचा कि मेरा भी कुछ दायित्व बनता, इसने अपनी पुत्री को मेरे साथ शादी करवाई है, तो मेरा भी कुछ दायित्व बनता। तो उसने कह रहा है इनको उल्लू खान की उपाधि देगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उल्लू खान, ठीक है, उल्लू खान की उपाधि दी। और ये प्रशासन व्यवस्था है 1246 से लेकर 1265 तक चलती है। तो नासिरुद्दीन महमूद था, ये 1246 से 1265 तक 1246 से 1265 तक ये शासन संभालता है। और कुछ बीच के अंदर 1252-53 के अंदर 1252-53 में क्या था, कुछ अमीरों ने कहा था कि अमीरों ने कहा था महमूद को कि भाई ये जो बलबन है आपका अनुसार काम कर रहा था, आपको जो बात होता है ये बिल्कुल भी नहीं मानता है, और आप ये अपने स्वतंत्र रूप से प्रशासन संभालता है, ये कुछ भी कार्य करता है अपनी इच्छा अनुसार करता है, आपको कहीं कुछ भी नहीं मानता है, आप इसके लिए जीरो हो। इसके लिए आपसे निवेदन है कि इसको हटाइए बलबन को, वो दूसरे को इस पद पर नियुक्त कीजिए। तो इन्होंने क्या करा, दूसरा एक भारत का मुसलमान था, ठीक है, भारत का मुसलमान, इमादुद्दीन रियान, ठीक है, इमादुद्दीन रियान, रिहान है, ठीक है, लेकिन ये प्रशासन संभाल नहीं पाया।
ये अपना पद पर कायम नहीं रहा और इतने मतलब कि शासन नहीं संभाल सका। तब फिर नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को वापस इस पद पर नियुक्त किया, नवाब मुमलिका के पद पर नियुक्त किया कि आप ही बलबन ऐसे हो जिस पर सबको संभाल सकते हो, बाकी दूसरे मेरे को कोई लगते नहीं है कि शासन को संभाल सकता है। तो बलबन वापस शासन पर स्तरीय हो सकता है, मतलब स्थापित हो जाता है 1253 के अंदर। और फिर ऐसे करते करते 1265 तक ये शासन चलता है और 65 में ऐसा माना 65 के अंदर नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। और कुछ इतिहासकार कहता है कि बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद को जहर देकर मार दिया था, लेकिन यह बात कहीं पर सत्य होती है, कुछ नहीं मानते हैं, कुछ मानते हैं, लेकिन इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल से जानकारी प्राप्त नहीं करते हैं। और अब रहा बलबन, गुलाम वंश के अंदर बलबन ही अब बचा है, क्योंकि बलबन के बाद में 2-3 राजा और आएंगे, वो नॉर्मल है, कुछ रिसर्च नहीं, वो 4-5 लाइन में क्लियर हो जाएंगे। और बलबन ही अब गुलाम वंश का अंतिम शासक नहीं, जो शक्तिशाली शासक गुलाम वंश का वो बलबन ही था। उसके बाद कोई शक्तिशाली शासक नहीं है, ठीक है, शासक नहीं था, शासक नहीं था। और अब हम बलबन के बारे में बात करेंगे कल अगले वीडियो के अंदर। जब तक लिए हमारे साथ बने रहे, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है।